नमस्कार, मैं साहुल पांडे और आप बने हुए हैं बिहार के साथ। बिहार चुनाव को लेकर के जो है सरगर्मियां बहुत तेज़ हैं और हर एक पॉलिटिकल पार्टी जो है अब जनसभाएं कर रही है। इसके साथ साथ पॉलिटिकल पार्टियों की तरफ से अपने अपने मैनिफेस्टो यानी कि घोषणा पत्र भी जारी किए जा रहे हैं। राजद और महागठबंधन इन सब ने मिलकर अपना मैनिफेस्टो जारी कर दिया है। वहीं पुष्पम प्रिया चौधरी का भी मैनिफेस्टो कल आया और अब जो है कल आने वाले कल में जो है चिराग पासवान यानी की पार्टी यानी लोक जनशक्ति पार्टी जो है अपना मैनिफेस्टो जारी करेगी। आपको बता दें कि चिराग के इस मैनिफेस्टो में जो है बहुत सारी अहम चीज़ें होने वाली हैं। चिराग ने जो है ख़ासतौर पे एक लेटर पोस्ट किया है अपने ट्विटर हैंडल पर और इस लेटर में जो है उन्होंने बताया है कि किस तरीके से उनका एक विज़न डॉक्यूमेंट जो उन्होंने तैयार किया है, लगभग 4 लाख से ज़्यादा बिहारी लोगों से मिलने के बाद उन्होंने ये विज़न डॉक्यूमेंट तैयार किया है जिसका नाम है बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट। और इस विज़न डॉक्यूमेंट के जरिए जो है इस बार का मैनिफेस्टो लोक जनशक्ति पार्टी तैयार कर चुकी है और कल जो है वो मैनिफेस्टो जारी किया जाएगा। अब इस मैनिफेस्टो को लेकर के चिराग पासवान ने जो है और भी बहुत सारी बातें कही हैं। उन्होंने जो लेटर दिया है उसमें उन्होंने ख़ास तौर पे नीतीश कुमार पर तो हमला बोला ही है, साथ ही ये भी बताने की कोशिश की है कि किस तरीके से बिहार का एक गौरवशाली इतिहास रहा है। उसके बावजूद जो है बिहारी शब्द जो है आज के डेट में एक गाली के रूप में दुनिया में देखा जाता है, लेकिन फिर भी वो कहते हैं कि वो प्राउड से कहते हैं कि वो बिहारी हैं और वो चाहते हैं कि सबको इस पे अभिमान होना चाहिए कि वो बिहारी हैं। और इसी को लेकर के उन्होंने बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट का जो है एक विज़न डॉक्यूमेंट तैयार किया है जिसे लेकर के वो कल जनता के सामने आएंगे और इस बारे में जानकारी देंगे। लोजपा के नेताओं से जब हमने बात की तो उनका साफ तौर पे कहना है कि ये जो विज़न डॉक्यूमेंट है इसमें कुछ खास मुद्दे जो है होंगे, क्योंकि जो है चिराग पासवान ने भी अपने तरफ से जो है कुछ चीज़ों की जानकारी इसमें दी है, जिसमें उन्होंने जननायक कर्पूरी ठाकुर का भी नाम लिया है, माता सीता का नाम लिया है। इसके अलावा अशोक सम्राट तक का जो है उन्होंने जिक्र किया है और चाणक्य तक का जिक्र किया है। तो यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि कुछ गौरवशाली इतिहास बनाने को लेकर के, इस गौरवशाली इतिहास को फिर से पुनर्जीवित करने को लेकर के इसमें कुछ नया कार्यक्रम जो है उनके मैनिफेस्टो में जोड़ा जा सकता है। वैसे इनके नेताओं से बात करने पर लगा कि जो मुख्य मुद्दे होंगे उसमें महिला सुरक्षा का मुद्दा हो सकता है, सबसे बड़ा मुद्दा समान काम और समान वेतन का मुद्दा हो सकता है, जिसको लेकर के एड्रेस किया जा सकता है लोजपा के घोषणा पत्र में। इसके अलावा साथ ही इसमें जो है इस बार अयोध्या की तर्ज पर जिस तरीके से अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण हो रहा है, उसका जो है भूमि पूजन हो चुका है, उसी तरीके से माता सीता की भूमि यानी बिहार का एक जो ज़िला है सीतामढ़ी, वहाँ पर जो है माता सीता का एक मंदिर बनाया जाएगा उसी तर्ज पर जिस तर्ज पे जो है जिस तरीके का मंदिर जो है अयोध्या में बनेगा, उसी तरीके का मंदिर बनाने का एक संकल्प जो है इस घोषणा पत्र में चिराग पासवान ले सकते हैं। इस सब के अलावा एक और बड़ी बात है और वो है किन्नरों को खास तौर पे जोड़ा जा रहा है। इस बार लोक जनशक्ति पार्टी ने जो है अपने द्वार किन्नरों के लिए भी खोले हैं और किन्नर समाज के लोगों को जो है पार्टी में जगह तो मिली हुई है। आपने हाल ही में खबर भी देखा होगा कि एक किन्नर जो है लोक जनशक्ति पार्टी से जो है उन्होंने अपना नामांकन भी दर्ज कराया है और उनके लिए जो है कई सारे वादे जो है इस बार के मैनिफेस्टो में जो है ले करके चिराग पासवान आ सकते हैं। और ख़ास बात यह है कि इसमें सारे वर्ग को इंक्लूड करने की बात है, एक भी वर्ग ना छूटे। खासतौर पे जिस तरीके से किन्नर वर्ग को जो है जोड़ने की बात कही गई है, वैसे लगता है कि चिराग पासवान अपना एक नया वोट बैंक भी तैयार करने की जुगत लगा चुके हैं। तो अब ये बात तो रही मैनिफेस्टो की, लेकिन साथ ही साथ चिराग पासवान जो है नीतीश कुमार पर हमलावर भी दिखाई दिए हैं। कल जो है उन्होंने एक मुहिम चलाई है ट्विटर पे जिसको नाम दिया है असंभव नीतीश नाम दिया है इस हैशटैग को, और इस हैशटैग से उन्होंने लगभग 5 ट्वीट किए हैं लगातार। और पहले ट्वीट में वो लिखते हैं कि पिछले 5 साल के कार्यकाल को देखकर ऐसा लगता है कि आने वाले 5 साल की कल्पना हम कर सकते हैं। बिहार को अगर इस बेबसी से निकालना है तो ज़रूरी है कड़े कदम उठाने की। जदयू के एक भी उम्मीदवार को अगर हम वोट देते हैं तो बिहार का कल बर्बाद करेंगे, ऐसा चिराग पासवान का कहना है। साथ ही वो ये भी कहते हैं कि कोई भी विधायक, मंत्री या खुद आदरणीय नीतीश कुमार जी वोट मांगने आए तो पूछिए कि पिछले 5 साल में क्या किया है उन्होंने। नीतीश कुमार जी से पूछिए कि 7 निश्चय में
कौन कौन से वादे जो है उन्होंने पूरे किए हैं। चिराग यहीं नहीं रुकते हैं, चिराग आगे एक और ट्वीट करते हैं और वो लिखते हैं कि पिछले 5 साल के कार्यकाल पर कुछ नहीं बोलना एक फरेब है। यानी नीतीश कुमार को वो टारगेट करते हैं, जो वो 15 साल बनाम 15 साल कर रहे हैं, उसके बजाय वो अपने पिछले 5 साल की बात करें तो ज़्यादा बेहतर होगा, ऐसा चिराग पासवान कह रहे हैं। साथ ही ये भी कह रहे हैं कि बिहार की जनता को जानबूझ के पिछले 5 साल के कार्यों के बारे में नहीं बताया जा रहा, सिर्फ कुर्सी के खेल में पिछले 5 साल साहब ने बिहारियों के बर्बाद कर दिए हैं। चिराग पासवान टारगेट करते हुए नीतीश कुमार को फिर लिखते हैं कि पिछले 5 साल में बिहार में अफसरों का राज रहा है, 7 निश्चय में कोई भी निश्चय पूरा नहीं हुआ है। पिछले 5 साल में हुए कार्यों का ब्यौरा दें आदरणीय नीतीश कुमार जी। इसके अलावा ये भी लिखते हैं चिराग पासवान, लोगों से जो है अपील करते हैं कि आप सभी के स्नेह आशीर्वाद और साथ से बिहार में जदयू से ज़्यादा सीटें लोजपा जीतेगी और बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट के संकल्प के साथ नया बिहार और युवा बिहार बनाएगी। यानी वो दावा कर रहे हैं कि इस बार जदयू से ज़्यादा सीटों पर लोजपा जो है जीत करके चुनाव में आएगी और साथ ही साथ नीतीश कुमार को तो टारगेट कर ही रहे हैं चिराग पहले से ही। तो अब देखना यह है कि पूरा मैनिफेस्टो जो आता है, वो जो लेटर सामने आया है, इस लेटर के अनुसार वो मैनिफेस्टो कितना तगड़ा मैनिफेस्टो होगा, जनता को वो मैनिफेस्टो कितना लुभाता है और जिस तरीके से चिराग नीतीश कुमार को लेकर के हमलावर हैं, उसका जनता किस तरीके से उस चीज़ को ग्रहण करती है, उस चीज़ को लेती है और लोजपा को कितना समर्थन जो है इसका मिलेगा, वोट के रूप में कितना समर्थन मिलेगा, ये भी देखना जो है दिलचस्प होगा आने वाले वोटिंग के दौरान, मतदान के दौरान। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। आप बने रहें बिहार के साथ। धन्यवाद।